नाज़रीन मोहतरम आदाब, आप लाजवाल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। पेश खिदमत है आज दिन भर की कुछ अहम और बड़ी ख़बरों पर मबनी प्रोग्राम खबर दिन भर। आज मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मुनासबत से जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसमें मादरी ज़ुबानों की अहमियत और अफादियत बयान की गई। इस मुनासबत से कई अहम शख्सियात ने रोज़नामा लाजवाल से बात की है और आज के दिन के मौका पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। देखिए हमारे नुमाइंदा मंजीत पाल सिंह की ये रिपोर्ट। तो मैं यही कहूँगा कि और कशिर सवन जबान प्रत कुन मुल्कस मज लैंग्वेजेस तिमन फरोग दिन, मगर सन कशिर जबान जन मजदार जबान कशिर जबान हंद खतर मज बड़ खुश कि सोन मदुर तो मीठ जबान यह पज मुश्रावन कह अत पज फरोग दिन। मजूर साहब खुशकराल साहब शायर तम यम जबान वतबो दिन खतर पन। जी हाँ, सियाहती मुकाम सोनमर्ग में एक मुकामी शख्स ने गैर मुल्की सयाह का खोया हुआ फ़ोन उसे वापस किया। जो ही इस गैर मुल्की सयाह को ये फ़ोन वापस मिला तो उसकी आंखों से आंसू बहते हुए भी नज़र आए। आपको बता दें कि सोनमर्ग में जब एक गैर मुल्की सयाह वापस अपने होटल में लौटी तो उसने पाया कि उसके पास उसका स्मार्टफोन नहीं है। इस कीमती फ़ोन को ढूंढने जब वो वापस बाज़ार में निकली तो थोड़ी दूरी पर उसे एक रिहायशी शख्स अब्दुल रशीद मिला, जिसने उसे उसका मोबाइल फ़ोन वापस कर दिया। जो ही इस लड़की ने देखा, जो एक गैर मुल्की सयाह थी, कि यहाँ पर कितने ईमानदार, साफ दिल और इंसानी मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वो बार बार अब्दुल रशीद को गले से लगाने लगी। रास्ते में मिला, इनको दे दिया वापस। चलो ठीक, थैंक यू। वहीं जम्मू कश्मीर में होने वाली भारी बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग के हिंग इलाका में एक बर्फानी तोता गिर आया है, जिसकी वजह से नाला सिंध में पानी का रुख श्रीनगर ले शाहरा की तरफ हो गया है और ये पानी सड़क पर बह रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से इस बर्फानी तोते को हटाकर सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। दरियासना सोनमर्ग में मौजूदा सयाह और दीगर लोगों को जेड मोड़ टनल से घंगेर तक पहुँचाया जा रहा है, जिसमें इंतज़ामिया इस वक्त पूरी तरह से सतर्क है। ज़िला पुंछ की तहसील सुरनकोट में डीडीसी मेंबर सुरनकोट ए चौधरी शाहनवाज चौधरी ने आज एक सड़क का काम शुरू किया। हाई स्कूल स्नेही से पोठा अपर जाने वाली इस सड़क को नबार्ड स्कीम के तहत बनाया जाएगा और 10 करोड़ रुपए की लागत वाली इस सड़क से इलाके की आवाम को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। इन बातों का इजहार डीडीसी मेंबर ने ज़राया ब्लॉग से बात करते हुए किया। इस इलाके की आवाम ने कहा कि हमें यहाँ पर सड़क की अशद ज़रूरत थी और अब आज इस सड़क का काम शुरू किया गया है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये काम मुकम्मल होगा और यहाँ पर एक बेहतरीन सड़क बनेगी, जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। वहीं लोगों ने डीडीसी मेंबर का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इलाके में तरक्याती कामों को अरूज बख्शा है और आज एक और के कदम में उन्होंने पहल की है। स्नेही टू मिर्जिया पोठा वाया खिंदो जो 6 किलोमीटर का रोड का प्रोजेक्ट था, उसका आज इफ्तिताह किया है। उसका काम यहाँ शुरू हुआ है। एक अरसा दराज से यहाँ लोगों की मांग थी कि ये बड़ा एक इलाका था जो रोड कनेक्टिविटी से महरूम था और लोगों को बड़ी परेशानियाँ होती थी और डीडीसी बनने के बाद ये लोगों की मांग थी कि इस प्रोजेक्ट को जो है बना के सड़क दी जाए। जो जिस सड़क के वो मुंतज़िर, जिस रास्ते के मुंतज़िर वो पिछले 50-60 वर्षों से था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो काम मुझसे लिया और वो प्रोजेक्ट हमने जो प्रोजेक्ट किया था आज उसका काम जो है इफ्तिताह किया है। ज़िला रामबन की तहसील पोगल परस्तान में एक सड़क निकाली जा रही है, जिसका काम चल रहा है। उखड़ालता राहन टाप ये सड़क जा रही है, लेकिन इस सड़क के निकालने की वजह से राहीन बस्ती में आवाम को बड़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। हालिया बारिश के दौरान वहाँ पर एक पस्सी पड़ी है, जो मकामी लोगों का कहना है कि इस सड़क के काम होने के बाद से ये ज़मीन खिसक रही थी और आज इस पस्सी की वजह से यहाँ पर तकरीबन 4 से 5
5 मकानात डैमेज होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं अवाम ने कहा है कि अयाज अहमद और बशीर अहमद कटोच के 2 मकान पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद 4 से 5 अफराद के मकानात रहने के काबिल नहीं रहे हैं और मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं और बुरी तरह से ये मकान मुनहदिम हो चुके हैं। अवाम ने ज़राए इब्लाग से बात करते हुए कहा है कि यहाँ पर कोई टीम भेजी जाए जो इस नुकसान का तखमीना लगाए और इन लोगों के नुकसान की भरपाई करने के लिए महकमा PWD हो या ज़िला इंतज़ामिया हो या तहसील इंतज़ामिया वो कोशिश करे ताकि लोगों की परेशानियों का अजाला किया जा सके। अवाम ने कहा कि PWD डिपार्टमेंट को कई मरतबा इस मुतल्लिक बावर करवाया गया लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इससे पहले भी एक मरतबा यहाँ नुकसान हुआ था लेकिन इस मरतबा बड़ा नुकसान हुआ है और अवाम ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस जानिब ध्यान दिया जाना चाहिए और यहाँ पर जिन 5 लोगों के मकानात को ख़तरा लाहक है या नुकसान पहुँचा है उन्हें फ़ौरन कंपलसेशन दिया जाना चाहिए। देखिए मोहम्मद अनीस शेख की ग्राउंड रिपोर्ट। हमें यकीन दिलाया गया था कि 3 से 4 दीवारें लगाई जाएंगी लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि वो जो दीवार लगाई थी ऊपर से जो है पत्थर फेंके गए या ऊपर से जो है डंपिंग इसको जो है डंपिंग यार्ड बनाया गया, ऊपर से सारे जो है मलबा डाला गया और पत्थर डाले गए और वो जो दीवार थी वो भी क्रैक कर दी गई। तो हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से आप ये अपील करते हैं क्योंकि ये देखिए हमारा मकान है ये, तो हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही है LG एडमिनिस्ट्रेशन से और डिप्टी कमिश्नर रामन से कि हम गरीब लोग हैं, हमारा कुछ सोचा जाए। क्योंकि किश्तवाड़ ज़िला के बोंजवा इलाका के मदरसा कासमुल अलूम के 3 तलबा ने एक ही दिन में पूरा कुरान अज़ीम सुनाकर मदरसे का नाम और इलाके का नाम रोशन किया है। इन तलबा ने अरबी तालीम के साथ साथ उर्दू तालीम भी हासिल की है और मदरसा हाजा में इस पुरमसरत मौका पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें लोगों ने मदरसे के असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की और वहीं इन असातिज़ा किराम ने बच्चों को कुरान अज़ीम सुनाने के लिए मुबारकबाद पेश की। इन तलबा में मोहम्मद अदरीस इब्न जावेद अहमद, बिलाल अहमद इब्न ग़ुलाम मुग़ल, मोहम्मद आबर इब्न मंजूर अहमद मुग़ल शामिल हैं। इस मुनासबत से मदरसा हाजा के असातिज़ा ने हमारे नुमाइंदे आशिक वानी से बात करते हुए कुछ यूँ कहा। और दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको, इन तमाम बच्चों को कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान करीम दुनिया की अजीम तरीन किताब है, ये अल्लाह का कलाम है और जैसे अल्लाह जल्ल शानुहु को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है इसी तरह अल्लाह के कलाम को भी तमाम कलामों पर फजीलत हासिल है। ज़िला किश्तवाड़ की तहसील बुंजवा पंचायत मूरी गांव घरसल में बर्फ़बारी की वजह से अमर सिंह नामी एक शख्स का मवेशी खाना घिर गया जिसमें उसकी भेड़ें मारी गईं। इस ज़िम्न में इलाका के नंबरदार और दीगर लोगों ने कहा कि अमर सिंह एक गरीब इंसान था और इसी माल मवेशी भेड़ों पर ही वो अपना गुजर बसर कर रहा था और अचानक बर्फ़बारी की वजह से ये मवेशी खाना गिरा और इसमें उसकी भेड़ें ज़ाया हो गई हैं। लोगों ने कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया इस शख्स की मदद करे और इसके नुकसान का उसे मुआवजा दिया जाए। लाजमा नुमाइंदा आशिक वानी से इलाके के नंबरदार ने भी बात की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गरीब शख्स है, यहाँ जो है अक्सर लोगों का गुजारा जो है माल मवेशी पे हुआ करता है, लिहाजा इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि इस शख्स की जो है मदद की जावे। जम्मू में आए थे और उसके लिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता रजौरी से, पुंछ से और तमाम इलाकों से यहाँ पे आए थे। मैं ख़ास तौर पुंछ की बात करूँ कि हमारे पुंछ हवेली से जितने भी लोग हमारे गांव से आए थे और उन सब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे मंडी से आए थे, मंडी लोग सावजियाँ से आए थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे बाकी जो सोनकोट मैंडल से आए थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ जो हमारे पीर पंजाल के जितने भी रजौरी और पीर पंजाल के लोग आए थे, मैं उनका भी सबको शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मौसम इतना ख़राब होने की वजह से भी आपने वो वलवला दिखाया और जितनी तूफ़ानी बारिश थी और जितना बर्फ़ पड़ रही थी
اس کے علاوہ بھی آپ تمام پہاڑوں سے نکلے اور تمام گاؤں سے نکلے اور تمام دیہاتوں سے نکلے اور تمام شہروں سے نکلے. میں تمام اپنے پیر پنجال کے لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.